गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 और हमारे पाठ का नाम है बापू की घड़ी चोरी हो गई। क्या नाम है हमारे पाठ का? बापू की घड़ी चोरी हो गई। अब पढ़ते हैं आगे पाठ। वायसराय भवन में गांधी जी के साथ चाय पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। गांधी जी चाय पिएंगे या दूध, वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी, कुर्सी मेज पर बैठकर नाश्ता करेंगे या फर्श पर बैठकर, रसोइये का ब्राह्मण होना जरूरी है या कोई और भी चलेगा। उस दिन गांधी जी का उपवास तो नहीं रहेगा। उनके साथ कितने लोग आएंगे और वे क्या खाएंगे? गांधी जी को नाश्ते में क्या पसंद है? उसे पकाने के लिए रसोइये कहाँ से बुलवाए जाएंगे? यानी कि जो खाना बनाता है रसोइया वो होता है। और सामग्री कहाँ से मंगवाई जाएगी, वगैरह वगैरह। श्रीमती माउंटबेटन ने न केवल खुद इसमें रुचि ली बल्कि इसका सारा जिम्मा खुद ले लिया। तो गांधी जी की चाय पार्टी की तैयारियां कहाँ शुरू हो रही थी? वायसराय भवन में। कहाँ पर? वायसराय भवन में। आगे है, गर्मियों के दिन थे। जिस कमरे में गांधी जी को बिठाना था उसे 1 घंटा पहले ही कूलर चलाकर पूरी तरह ठंडा कर दिया था। मकसद तो गांधी जी को आराम देना था, लेकिन बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। गांधी जी अपनी धोती से अच्छी तरह बदन लपेटकर उस कमरे में अपनी कुर्सी पर सिकुड़ सिमट कर बैठ गए और कुनमुनाने लगे। कुनमुनाने क्या होता है कि उनको ठंड लगी थी तो सिकुड़ कर बैठ गए, सिमट कर बैठ गए। ठंड में हम कांपते हैं ना कई बार, तो इस तरीके से। लॉर्ड माउंटबेटन उनसे बड़ी बड़ी राजनीति की बातें कर रहे थे और गांधी जी बड़े अनमनेपन से, क्या बोला मैम ने? अनमनेपन से, यानी कि उनके मन को वो बातें अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कि मन से वो बातें उनको अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ हूँ किए जा रहे थे। आखिर माउंटबेटन ने पूछा, क्या बात है? तो गांधी जी बोले, इस कूलर को प्लीज़ बंद कर दीजिए, मुझे सर्दी लग रही है। इस तरह अपनी शान दिखाने का पहला मौका वायसराय से छीन लिया गया। खैर बातें होती रही, लेकिन गांधी जी ने कोई खास रुचि नहीं ली। लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर पूछा, क्या बात है? तो गांधी जी बोले, मैं आ रहा था तो रेलगाड़ी में से किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। वह बहुत पुरानी घड़ी थी और मुझे बहुत प्यारी थी। मैं उसे यहाँ इस तरह अपनी धोती में कमर से टांगे रखता था और जब चाहे निकालकर टाइम देख लेता था। मैं रोज़ सोने से पहले नियम से उसमें चाबी भरता था। पता नहीं कौन उड़ा ले गया और क्यों। इतना कहकर गांधी जी अफसोस में डूब गए। इतना कहकर गांधी जी अफसोस में डूब गए। किस चीज़ में डूब गए गांधी जी? गांधी जी अफसोस में डूब गए, यानी कि वो अपनी घड़ी के ख्यालों में खो गए कि मेरी घड़ी गुम हो गई है। वायसराय ने भी अफसोस जाहिर किया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि एक छोटी सी पुरानी घड़ी के लिए यह आदमी वायसराय की दावत जैसे जिंदगी के सबसे शानदार मौके का मजा किरकिरा क्यों कर रहा है। मैम फिर बताती है यहाँ से एक बार। वायसराय ने भी अफसोस जाहिर किया कि भाई आपकी घड़ी गुम हो गई है गांधी जी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि एक छोटी सी पुरानी घड़ी के लिए यह आदमी वायसराय की दावत जैसी जिंदगी के सबसे शानदार मौके का मजा किरकिरा क्यों कर रहा है। क्या इसे एक नई घड़ी दिला दूं? लेकिन यह मानेगा थोड़े ही। यह तो यही कहेगा, मुझे अपनी वही पुरानी घड़ी चाहिए। खैर जब नाश्ते की बारी आई तो गांधी जी भोलेपन से बोले, आप लोग लीजिए, मैं तो अपना नाश्ता साथ लाया हूँ। सोचो कितने लोगों में इतनी हिम्मत होगी कि राजा
नाश्ते पर बुलाए और वह कह दे कि आप लीजिए, मैं अपना नाश्ता साथ लाया हूँ। तभी गांधी जी के साथ उनके सहयोगी ने खादी के एक पुराने से थैले में से एक छोटा सा डिब्बा और एक चम्मच निकालकर गांधी जी के सामने रख दिया। डिब्बे में बकरी के दूध से बना दही था। वे अल्पाहारी थे। क्या थे? अल्पाहारी थे। जो कम खाता है खाना वो अल्पाहारी होता है। चम्मच हालांकि टूटा हुआ था, लेकिन उसके टूटे हत्थे पर लकड़ी की खपच्ची धागे से बांध दी गई। यानी कि वो चम्मच टूटी हुई थी और उस जो टूटा हुआ था हिस्सा वहाँ पर लकड़ी की खपच्ची यानी लकड़ी लेके छोटी सी उसको धागे से बांध दी थी। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी पत्नी गांधी जी को देखते रह गए। आज सोचता हूँ, लगता है गांधी जी के इस व्यवहार के पीछे भी कई बातें छिपी हुई थी। राजनीति में अक्सर कुछ बातें बिना कहे भी कह दी जाती हैं। कूलर बंद करवाने का सीधा मतलब नए वायसराय को यह संदेश देना था कि ठंडे कमरों में बैठकर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की जा सकती। हमसे बात करनी है तो बाहर धूप में और खुले मैदान में आओ। घड़ी खोने की बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहने का आशय यह जताना था कि जिस ब्रिटिश राज्य का दुनिया के सामने तुम इतना ढोल पीटते हो और गुन गाते हो, उसमें मेरी घड़ी तक सुरक्षित नहीं है। और अपने नाश्ते वाली बात यानी माल टाल नहीं, बकरी का दूध, क्योंकि भारत की गरीब जनता को यही उपलब्ध है। वैसे इसका एक और अर्थ यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग अपनी मेहनत की खाते हैं, जबकि ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी दूसरों को लूटकर ऐश करते हैं। और इस मुलाकात का असर क्या हुआ? अगले दिन के समाचार पत्रों में इस बारे में कोई भी समाचार नहीं था। गांधी जी और वायसराय में क्या बात हुई, लेकिन यह खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी कि गांधी जी की प्रिय घड़ी चोरी हो गई। हालांकि कुछ रोज बाद चोर ने साबरमती आश्रम जाकर गांधी जी को उनकी घड़ी लौटा दी। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिला? तो इस पाठ से हमें सीखने को मिला कि हमें गांधी जी के समान सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार रखना चाहिए। उच्च विचार रखने चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए। अपने देश से प्रेम करना चाहिए, देशवासियों से प्रेम करना चाहिए। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। बेटा, जो मैम आपको वर्कशीट देती हैं, पहले आप उनको खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे। जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसमें से देखोगे, और ये जो मैम आपको आंसर दे रही हैं, क्वेश्चन दे रही हैं, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं वर्कशीट के अलावा, और आपको लर्न भी करते रहना है ताकि आपका काम साथ के साथ चलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने गांधी जी को दावत पर बुलाया था? तो किसने बुलाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने बुलाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अपनी शान दिखाने का पहला मौका वायसराय से कैसे छीन लिया गया? अपनी शान दिखाने के लिए वायसराय ने गांधी जी को कूलर के आगे बिठाया था, लेकिन गांधी जी ने कूलर बंद करवा दिया। इस तरह शान दिखाने का पहला मौका वायसराय से छीन लिया गया। गांधी जी अफसोस में क्यों डूबे हुए थे? गांधी जी? क्योंकि रेलगाड़ी में से उनकी किसी ने घड़ी चुरा ली थी, इस वजह से अफसोस में डूबे हुए थे। गांधी जी अपने साथ क्या लाए थे? गांधी जी जब वायसराय के यहाँ नाश्ते पर गए थे तो अपने साथ क्या लाए थे? वो अपना नाश्ता अपने साथ लेकर आए थे। वायसराय भवन में क्या तैयारियां की जा रही थी? वायसराय भवन में गांधी जी के साथ चाय पार्टी की तैयारियां की जा रही थी। रूम कूलर पहले से चलाकर कमरा ठंडा क्यों किया गया?
गांधी जी को आराम देने के मकसद से रूम कूलर पहले से चलाकर ठंडा किया गया। गांधी जी कुर्सी पर सिमट कर क्यों बैठे थे? गांधी जी कुर्सी पर सिमट कर इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें क्या लग रही थी? ठंड। रूम कूलर बंद करवाकर गांधी जी ने वायसराय को क्या संदेश दिया? रूम कूलर बंद करवाकर गांधी जी ने वायसराय को संदेश दिया कि ठंडे कमरों में बैठकर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की जा सकती। हमसे बात करनी है तो बाहर धूप में और खुले मैदान में आओ। घड़ी चोरी हो जाने की बात कहकर गांधी जी क्या जताना चाहते थे? घड़ी चोरी हो जाने की बात कहकर गांधी जी यह जताना चाहते थे कि जिस ब्रिटिश राज्य का दुनिया के सामने तुम इतना ढोल पीटते हो कि हमारा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य इतना अच्छा है और तुम उसके इतने गुण गाते हो, लेकिन उसमें मेरी घड़ी तक भी सुरक्षित नहीं है। बेटा आपको क्वेश्चन जैसे मैम ने बताया इस तरीके से ही करने हैं। अगर बुक सेट मिलता है तो फेयर नोटबुक में, अगर नहीं मिलता है तो डेली बेसिस पे आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है बेटा, और जो वर्कशीट आपको दी है वो वर्कशीट आपको मैम को सबमिट करानी है डेली बेसिस पे। ओके, बाय क्लास।